FATF की शराइत पर अमल दरामद के लिए कवानीन में मजीद सख्ती। FBI ने रियल इस्टेट सेक्टर के लिए नई शराइत का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। प्रॉपर्टी डीलर्स, रियल इस्टेट एजेंट्स पर मुजरिमों से कारोबार पर पाबंदी आयद। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और काउंटर टेरर फाइनेंसिंग रेगुलेशन में तरामीम भी मुतारिफ करा दी गई। किसी भी मुतल्लिका सजा याफ्ता शख्स से कारोबार ना किया जाए, FBI का नोटिफिकेशन में हुक्म। पाकिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदाद पर अमल दरामद शुरू। हुकूमत ने करारदाद पर अमल दरामद के लिए SRO जारी कर दिया। तमाम दहशतगर्द तंजीमों से मुतालिक अफराद पर सफरी पाबंदियाँ आयद। दाइश, ISIL और कायदा से मुंसलिक ग्रुपों के मालियाती असासाजात जब्त कर लिए गए। तमाम दहशतगर्द तंजीमों और उनसे मुंसलिक अफराद किसी भी तौर पर किसी भी किस्म के मालियाती वसाइल का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। जिससे आम आदमी की कमर तोड़ करके रख दी गई है, मुल्क को एक ऐसे खबर में फंसा दिया गया है जिससे निकलने के दूर दूर तक की कोई आसार नजर नहीं आ रहे। तारीख की सबसे बड़ी नाकाम, नाअहल और करप्ट हुकूमत साबित हो चुकी है। शेख रशीद का मशवरा यकसर मुस्तरद। PDM डट गई। हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद का लॉन्ग मार्च की तारीख तब्दील न करने का फैसला। PDM इजलास के बाद मौलाना फजलुर रहमान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, 23 मार्च को ही महंगाई मार्च होगा। लॉन्ग मार्च कामयाब करके हुक्मरानों से निजात पाएंगे। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने मसनूई ईमानदारी का आईना दिखा दिया। PDM सरबरा ने मुल्क में सदारती निज़ाम को मुस्तरद करते हुए हुकूमत से ज़िमनी फाइनेंस बिल वापस लेने का मुतालबा कर दिया। मौजूदा हुकूमत ने करप्शन के खिलाफ सबसे ज्यादा इकदाम किए हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं, करप्शन करने वाले मुकदमात का सामना करने के बजाय मुल्क से बाहर हैं। ये लोग अपने खिलाफ चलने वाले मुकदमात में गैर जरूरी इल्तवा के बहाने बना रहे। करप्शन के ज़ेर इल्तवा केस जल्द निपटाने के लिए अदालतों में मौसर पैरवी करने का फैसला किया है। जो पाकिस्तान का स्कोर है वो फाइनेंशियल करप्शन की वजह से नहीं, रूल ऑफ लॉ और जो स्टेट कैप्चर है उसकी वजह से उन्होंने कहा है कि हमने आपका स्कोर जो है नीचे किया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। बोले, पाकिस्तान का स्कोर फाइनेंशियल करप्शन की वजह से कम नहीं हुआ। जो रिपोर्ट सामने आई उसमें फाइनेंशियल करप्शन नहीं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल में 8 रिसर्च कंपनीज ने रिपोर्ट डेटा मुरतब किया। सिर्फ एक कंपनी ने पाकिस्तान के कुछ पॉइंट्स कम किए, जो इकोनॉमिस्ट है। इकोनॉमिस्ट का मालिक पाकिस्तान में कौन है, ये आप खुद देख लें। इमरान हुकूमत से ज्यादा करप्ट हुकूमत तारीख में नहीं आई। ये हर शोबे में तंजली के रिकॉर्ड बनाने वाली हुकूमत है। लीगी नायब सदर मरियम नवाज का ट्वीट, लिखा, इमरान खान के दौर में सिर्फ एक शोबे में तरक्की हुई और वो है चोरी। इमरान माफिया ने देदा दिलेरी से पाकिस्तान पर हाथ साफ किए। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का वज़ीर-ए-आज़म से एक बार फिर इस्तीफे का मुतालबा। लीगी सदर ने करप्शन से मुतालिक रिपोर्ट पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, ट्रांसपेरेंसी ने दूसरी बार गवाही दी है कि मौजूदा हुकूमत चोर है। मुल्क इनकी लूटमार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। आलमी इदारे की रिपोर्ट फर्द जुर्म है। हुक्मरान इस्तीफा दें और घर जाएं। इस मुल्क के सारे चोर काबीना के मेज पर बैठे हैं। एहतसाब के दावेदार ने या तो इस्तीफा दिया या उसे निकाल दिया। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी की तब्दीली सरकार पर कड़ी तनकीद। कहा, पहले अवाम घबराए हुए थे, अब तो सारे घबराए हुए। बनेगा क्या? 3.5 साल पहले जो सर्कस शुरू हुआ उसे जल्द खत्म किया जाए तो बेहतर है।
जब वज़ीर आज़म मुंतखब हुआ तो उसका सबसे पहले काम ये था एक मामूली फी भर के अपना बनी गाला का घर को रेगुलराइज कर दिया था। वज़ीर आज़म साहब मामूली पैसा दे के अपना घर को रेगुलराइज कर रहा है, तो अब पाकिस्तान भर के कच्ची आबादियों में बसने वाले अवाम के लिए वही पॉलिसी होगा। बनी गाला का घर रेगुलराइज हो सकता है तो गरीब का घर क्यों नहीं? ये नजरिए का फर्क है। आप कौन सा पाकिस्तान देखना चाहते हैं? चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने हुकूमत पर तनकीद के तीर बरसा दिए। लाड़काना में तकरीर से खिताब करते हुए कहा, पीटीआई हुकूमत जालिम हुकूमत है। आवाम की ताकत से हुक्मरानों से जान छुड़ाएंगे, गरीब आवाम को हक देंगे तो उम्मीद है किसी को एतराज नहीं होगा। हमारे मुल्क के अंदर ये बहुत बड़ा एक अलमिया था कि तनख्वाहदार तबका अपने घर ही नहीं बना सकता था और बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। तो आज हमने बैंक्स के साथ मिलके वो भी आसानी पैदा कर दी है। वजीर आजम इमरान खान को तनख्वाहदार तबके की मुश्किल का एहसास हो गया। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में कहा कि उन्हें एहसास है कि महंगाई की वजह से तनख्वाहदार तबका मुश्किल में है। अब तनख्वाहदार तबका भी घर जा सकता है। अब अगर किसी के पास घर बनाने की रकम नहीं तो बैंकों से कर्जा लेकर घर का मालिक बना जा सकता है। कराची के इलाके जिना अस्पताल कॉलोनी में जहनी माजूर लड़की से ज्यादती का वाकया। पुलिस एहलकार ने खुद को एसएसपी इन्वेस्टिगेशन साउथ के सामने पेश कर दिया। पुलिस का कहना है कि तमाम पहलुओं और हकाइक की रोशनी में मुकदमे की तफ्तीश की जाएगी। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन साउथ मामले की निगरानी खुद कर रहे हैं। मर्दान में 4 साला बच्ची अस्मा के अहले खाना को इंसाफ मिल गया। चाइल्ड प्रोटेक्शन कोर्ट ने कातिल को उम्र कैद की सजा सुना दी। जज एजाज अहमद ने मकतूला बच्ची अस्मा के अगवा और कत्ल केस में जुर्म साबित होने पर मुलजिम को 1,40,000 रुपए जुर्माने की सजा भी सुनाई। लोधरा में 2 बसों की रेस ने खानदान उजाड़ दिया। मोटरसाइकिल सवार मियां बीवी और कमसिन पोती जाँ बहक। एक खानदान खातून शदीद जख्मी हो गई। खानेवाल बाईपास के करीब तेज रफ्तार बेकाबू बस मोटरसाइकिल सवारों पर चढ़ दौड़ी। हादसे के जिम्मेदार ड्राइवर मौके से फरार हो गए। थाना सदर पुलिस ने वाकयात की कार्रवाई शुरू कर दी। खलीफतुल मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो, जिन्हें कुरान करीम में अल्लाह ने सच्चाई की तायद करने वाला और हक और सच का पैकर करार दिया है, उन्हें उम्मत मुस्लिमा का सबसे अफजल उम्मती कहा गया है। आज सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हो का यौम विसाल अकीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में कोरोना के ताबड़तोड़ हमलों में कमी ना आ सकी। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 17 अफराद मौत की नींद सो गए। अमवात की मजमूई तादाद 29,122 हो गई। एक रोज में मजीद 6,357 मरीजों के साथ मुस्बत केसेस की शरह 12.81% तक जा पहुंची। मुल्क भर में 1200 कोरोना मरीजों की हालत तशवीशनाक। मुल्क भर में जाड़े ने रंग जमा दिया। पंजाब के बेशतर शहरों में शदीद सर्दी और धुंध से मामूलात जिंदगी मुतासिर। कराची में रात के वक्त ठंड बढ़ गई। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में बर्फबारी के बाद खून जमा देने वाली सर्दी। मरी, मानसेरा और बालाई इलाकों में पहाड़ों पर हर तरफ चांदी फैल गई। आर्मी
आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मशहूर फुटबॉलर माइकल ओवन की मुलाकात। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने मारूफ फुटबॉलर के दौरे पाकिस्तान पर शुक्रिया अदा करते हुए कहा, खेल अमन को फरोग देते हैं। पाकिस्तान में फुटबॉल के इंफ्रास्ट्रक्चर का फरोग काबिल तहसीन इक़दाम है। नौजवान टैलेंट को सामने लाने के लिए इक़दाम खुश आइंद हैं। वर्ल्ड कप T20 में पाकिस्तानी फतूहात में किरदार अदा करने वाले हेड कोच सकलैन मुश्ताक PCB से नाखुश। सकलैन मुश्ताक ने हेड ऑफ इंटरनेशनल प्लेयर डेवलपमेंट से इस्तीफा दे दिया। हेड कोच ने दबे लफ्जों में PCB से नाराजगी का इजहार किया था। चौकों और छक्कों की होगी बरसात तो विकेटें भी उड़ेंगी। साथ ही PSL 7 के आगाज में सिर्फ एक दिन बाकी। सुपर मुकाबलों का आगाज 27 जनवरी से कराची में होगा। इवेंट में शामिल टीमों ने मशकों का आगाज कर दिया। शहरी टाकरे देखने के लिए बेताब।